बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बहुत ही डिलीशियस बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल लाहौरी चने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। स्पेशली बिगनर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है कि बाज़ार वाले कौन से ऐसे सीक्रेट मसाले इसमें यूज़ करते हैं और सेकंड आपके चने क्यों गल जाते हैं या ओवर कुक हो जाते हैं। सो आपने वीडियो का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना है। टाइम वेस्ट किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वाइट चने हाफ के जी, इसमें मैंने हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही मीठा सोडा डाल के ओवरनाइट भिगो के रख दिया था। आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। अब मैं इसके पानी को वेस्ट कर दूंगी और 3 से 4 पानी इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। आप देख सकते हैं चने वॉश हो चुके हैं। टॉप सीक्रेट इंग्रेडिएंट हाफ के जी चने के लिए 2 टेबलस्पून मैंने दाल माश ली है, 2 टेबलस्पून ही दाल मूंग की ली है और 2 टेबलस्पून ही दाल मसूर की ली है। दाल माश और दाल मूंग को अच्छी तरह साफ करके 1.5 से 2 घंटे के लिए मैं इसको भिगो के रख दूंगी। अब पकाना स्टार्ट करते हैं। मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी, देगची में बॉयल करूंगी। इससे क्या होगा, ना तो चने के छिलके उतरेगा और ना ही चने टूटेंगे, बहुत ही जबरदस्त वाले चने बॉयल हो जाएंगे। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून ही मीठा सोडा ऐड कर दूंगी और इसको बॉयल होने के लिए 30 से 35 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। जैसे ही चने का पानी अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो मैं इसमें पहले से भीगी हुई दाल माश और दाल मूंग ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह मिक्स करके अगेन कवर करके बॉयल होने के लिए रख दूंगी। चनों को बॉयल होते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये लुक आ चुकी है। आपने चम्मच की मदद से फोम को रिमूव कर देना है। फोम आपने इसके ऊपर नहीं रहने देनी है क्योंकि ये पानी हमें ग्रेवी के लिए यूज़ करना है। और हाँ, 2 से 3 बार आपने चम्मच की मदद से चनों को अच्छी तरह हिला भी लेना है और जैसे जैसे ही फॉर्म इस पे आएगी आपने इसको अच्छी तरह रिमूव भी करते रहना है। 30 से 35 मिनट के बाद बहुत ही ज़बरदस्त वाले चने गल चुके हैं। आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। दाल भी बहुत ज़बरदस्त वाली गल चुकी है। आप देख सकते हैं ना तो चने टूटे हैं और ना ही इनका छिलका उतरा है। बहुत ही ज़बरदस्त वाले चने बॉयल हो चुके हैं। चनों को मैंने सेपरेट कर लिया है। उसका जो पानी है आपने उसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। गेन बता रही है वो ग्रेवी में काम आएगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बहुत कम और बेसिक मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी। काली बड़ी इलायची, 1 सब्ज़ इलायची, 3 से 4 लौंग, काली मिर्चें 10 से 12, 1 बादियान का फूल और 1 ही दालचीनी का टुकड़ा। एक देगची में हाफ कप मैंने ऑयल का लिया है। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। बाज़ार वाले तो इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, बट मैं कम ऑयल में बहुत मज़े के चने तैयार करूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें खड़े मसाले ऐड कर दूँगी और उनको 1 मिनट के लिए स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट तैयार किया हुआ वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह स्ट्राई फ्राई कर लूँगी। और हाँ, आपने इसको जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इसका कलर डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही ज़बरदस्त सी खुशबू आने लगे तो मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह स्टार फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी जो एक कच्चेपन की रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और इसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। मैं इसमें टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें दही भी यूज़ कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के फूल पके हुए मैंने टमाटर लिए थे, उनकी पेस्ट तैयार कर ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया और इसको भी 1.5 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह पका लूँगी। अब बारी है इसमें पाउडर मसाले ऐड करने की। कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कलर और टेस्ट के लिए, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। इनकी मैं 3 से 4 मिनट अच्छी तरह बुनाई कर लूँगी। आप देख सकते हैं ये लुक आ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं। अब इस स्टेज पे इसमें मैं दाल मसूर ऐड करूँगी, जिसको 15 से 20 मिनट पहले मैंने भिगो के रख दिया था। इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लूँगी। इससे क्या होगा कि जो दाल मसूर की एक कच्चेपन की स्मेल होती है ना, लाइक इसका जो टेस्ट होता है वो ख़त्म हो जाएगा। 3 से 4 मिनट के बाद मसाले ने घी छोड़ दिया है। अब बारी है इसमें खुशबुएं बखेरने की। 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैं ज़ीरा पाउडर ऐड करूँगी। इसकी फाइनल वाली 2 से 3 मिनट के लिए ज़बरदस्त वाली बुनाई कर लूँगी। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबुएं आ रही हैं और लुक आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें बॉइल्ड चने ऐड करूँगी और चने ऐड करने के बाद आपने इसमें ज़्यादा चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है। बिल्कुल हल्के हाथ से 3 से 4 मिनट के लिए चनों की अच्छी तरह बुनाई कर लेनी है। इससे क्या होगा, चने टूट जाएंगे और हलवा बन जाएंगे। 3 से 4 मिनट चनों को भूनने के बाद मैंने इसमें चनों का जो पानी था वो इसमें ऐड कर दिया था और फ्लेम को बिल्कुल लो करके कवर करके पकने के लिए रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। मीडियम टू लो फ्लेम पे चनों को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ये लुक आ चुकी है। अब मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करूंगी। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है, क्योंकि नमक मैंने स्टिल इसमें ऐड बिल्कुल भी नहीं किया था। नमक आपने हमेशा लास्ट में ही ऐड करना है क्योंकि चने भी साल्टेड थे और जो चनों का पानी है वो भी साल्टेड था। चनों को पकते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे अब मैंने इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड कर दिया है। गरम मसाला की रेसिपी ऑलरेडी चैनल पे मौजूद है।
इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करके 1.5 से 2 मिनट के लिए मैं मज़ीद पका लूँगी। आपको जितनी थिक कंसिस्टेंसी चाहिए है आप उतना ही इसको पका सकते हैं। मुझे थोड़ी थिक ही चाहिए थी, ज़्यादा पतली वाली नहीं चाहिए थी। ये बहुत ही ज़बरदस्त परफेक्ट वाली कंसिस्टेंसी है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त प्रोफेशनल बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल डिलीशियस बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चने सर्विंग के लिए रेडी हैं। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स और फैमिली में लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगी। इसके साथ ही अगर आप न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली न्यू आसान और डिलीशियस वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फाइनल लुक माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त लुक आ रही है। आप इसको नान, रोटी या चावलों के साथ सर्व करें। ट्रस्ट में जब आप एक बार घर वालों को या गेस्ट को बना के पेश करोगे तो कोई भी बिलीव नहीं करेगा ये आपने खुद घर में बनाया है या बाजार से लाए हो। बहुत ही मज़े के बनते हैं। आपने एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह सबको बहुत ज़्यादा वाले पसंद आएंगे। और हाँ, बाज़ार वाले इसकी तरीक़ अलहदा से तैयार करते हैं, उसकी रेसिपी भी मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने इसके ऊपर जस्ट देसी घी का तड़का लगा दिया है। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।